एंड जो थर्ड आपका फेज आता है आंसर राइटिंग का, वो आता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तब मैंने क्या किया था, एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, उसके अंदर विजन आइज की टेस्ट सीरीज को मैंने ज्वाइन किया था। उसके अंदर 8 टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट मैंने अच्छे से लिखे एंड उनके अच्छे से इवेलुएट होते थे, रिवाइज करती रहती थी, अपनी गलतियां देखती थी। ये हो गया हमारा पूरा आंसर राइटिंग का पोर्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपको पता चल गया कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है, पर आंसर्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो आपको बेसिकली ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट नोट डाउन करनी है, फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपको डरकाइम की थ्योरी पूछी गई है तो आप डरकाइम की थ्योरी ही मेंशन करें। सोशियोलॉजी एक आपका कोर सब्जेक्ट है, उसमें सोशियोलॉजी ही लिखे, जनरल स्टडीज को ना लिखे। सेकेंड मैं बोलूँगी, इसमें एक एक्सपीरियंस का डाउट होता है कि कौन से कितने थिंकर्स आप लिखें। तो थिंकर्स में आप लिख सकते हो कि आपको एक क्वेश्चन में 5 थिंकर्स लिखने हैं, एक क्रिटिसिज्म में थिंकर लिख सकते हो, तो एक मिनिमम ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ थिंकर्स लिख लीजिए। एंड थर्ड आपका आता है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कोई बोलता है पैराग्राफ में होना चाहिए, कोई बोलता है पॉइंट्स में। मेरे हिसाब से एक बैलेंस अप्रोच बनाए, आपके जो पॉइंट्स होने चाहिए वो 3-4 लाइन के हो जाए, सो दैट आपको ओवरऑल दिखाए। एंड इसमें फोर्थ पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, मैंने एक चीज़ की थी कि हर टॉपिक में कंटेम्प्रेरी एक ऐड कर लेती थी। कंटेम्प्रेरी कैसे, डिवीजन ऑफ लेबर जैसे आ गया आपका टॉपिक, तो आप उसमें बता सकते हो कि करंटली आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है, ब्लू कॉलर वर्कर है या फिर वाइट कॉलर जॉब्स है, उन सबको आप डिवाइड कर सकते हो।